इंग्लैंड के खिलाफ लो स्कोरिंग मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुई इंग्लैंड की टीम इंडिया ने जीता मुकाबला, रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और इंग्लैंड के बीच आज वर्ल्ड कप 2023 का एक और बेहद ही शानदार मुकाबला लखनऊ में खेला गया, जहां पर लो स्कोरिंग मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड के सामने 230 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम की घातक गेंदबाजी के सामने घुटने टेकती हुई नजर आई। तो दोस्तों, मैं आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे कि किस प्रकार से टीम इंडिया ने इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इस बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट। आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने, लेकिन गिरा ये जोस बटलर के पक्ष में। बटलर ने टॉस जीतकर आज के इस मुकाबले में गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे रोहित शर्मा, तो उनके साथ थे शुभमन गिल। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत की कोशिश की, लेकिन पहला ओवर डेविड विली ने रोहित के सामने मेडन डाल दिया। लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर पारी का पहला चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद दोस्तों, रोहित ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मेडन के ऊपर से शानदार तरीके से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर एक कमाल का छक्का रोहित के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को 76 मीटर दूर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद रोहित ने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और कमाल का छक्का लगाकर इस ओवर में भारतीय टीम के लिए 18 रन बनाकर टीम के लिए शानदार शुरुआत कर दी। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को पहला झटका लगा शुभमन गिल के रूप में। शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी क्रिस वॉक्स की एक गेंद पर वो बोल्ड होकर पेविलियन लौटे। उन्होंने इस मुकाबले में 13 गेंदों पर 9 रन बनाए और भारतीय टीम को पहला झटका लग गया। इसके बाद क्रीज पर उतरे विराट कोहली ने रोहित शर्मा से काफ़ी देर तक पूछताछ की और उसके बाद अपनी पारी को शुरुआत किया ताकि वो पिच को समझ सके। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ और विराट कोहली 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच थमा बैठे बेन स्टोक्स को और डेविड विली ने उन्हें पेविलियन भेज दिया। उन्होंने 9 गेंदों का सामना किया, लेकिन आज के मुकाबले में विराट कोहली अपना खाता भी नहीं खोल पाए और भारतीय टीम ने पहले 10 ओवर में 35 रन बनाए, लेकिन 2 विकेट खो दिए। इसके बाद श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर रोहित का साथ दे रहे थे, लेकिन तभी वो भी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। श्रेयस अय्यर का बेहतरीन कैच मार्क वुड ने पकड़ा और यहां पर पेविलियन भेजा उनको भी क्रिस वॉक्स ने। इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर 16 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद रोहित ने एक और कमाल का शॉट खेलते हुए 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर क्रिस वॉक्स के शानदार चौका सामने की तरफ लगा दिया। इसके बाद दोस्तों, रोहित शर्मा ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए 21वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका आदिल रशीद की गेंद पर लगाया और इसी के साथ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 18,000 रन भी पूरे कर लिए। तो वहीं पर इसके बाद शानदार रोहित का परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने 24वें ओवर की तीसरी गेंद पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। ये उनके वनडे कैरियर की 54वीं अर्धशतक थी। इसके बाद दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक तक तो 66 गेंदों पर पहुंचे, लेकिन अर्धशतक के बाद अगली गेंद पर उनके बल्ले से कमाल का छक्का देखने को मिला। इस बार उन्होंने शानदार तरीके से मार्क वुड की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद केएल राहुल के साथ मिलकर उन्होंने टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुँचाया और दमदार बल्लेबाजी जारी रखी। वहीं पर इसके बाद केएल राहुल ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 25वें ओवर की दूसरी व तीसरी गेंद पर 2 बैक टू बैक चौके लगाए। वहीं पर इसके बाद रोहित शर्मा और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को शानदार तरीके से अपनी पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच 27वें ओवर में भी रोहित ने लिविंगस्टोन की 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके लगाए। तो वहीं पर इसके बाद उनके बल्ले से मोइन अली की गेंद पर भी एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से मेडॉफ की तरफ कले करके चौका लगाया। अब भारतीय टीम काफ़ी शानदार तरीके से इस पार्टनरशिप के दम पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी टीम इंडिया को एक और झटका डेविड विली ने दिया। 31वें ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड विली की गेंद को बड़ा शॉट खेलना चाहते थे केएल राहुल, लेकिन यहां पर जॉनी बेयरस्टो ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ा और भारतीय टीम को करारा झटका लगा। केएल राहुल 58 गेंदों पर 39 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने आते ही एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया, जहां पर मिडॉन की तरफ उन्होंने शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों,
35वें ओवर में भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने एक शॉर्ट गेंद को बैकवर्ड्स कर ले की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। यह भी कमाल का चौका था। जबकि 36वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। यहां पर भी उन्होंने बैकवर्ड्स कर ले की तरफ ही स्वीप के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद शानदार बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन आदिल रशीद की गेंद को वो बाउंड्री लाइन के पार नहीं भेज पाए और बेहतरीन कैच लिविंगस्टोन ने पकड़ा और रोहित शर्मा 101 गेंदों पर 87 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। रोहित शतक जरूर लगा सकते थे, लेकिन यहां पर 10 चौके और 3 छक्कों की शानदार पारी खेलकर वो निराश होकर ही पेविलियन लौटे, क्योंकि शतक से मात्र 13 रनों से ही वो चूक गए थे। वहीं पर रोहित शर्मा के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा, लेकिन वो भी इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए और रविंद्र जडेजा को आदिल रशीद ने LBW आउट करके पेविलियन भेजा। उन्होंने 13 गेंदों का सामना किया और 8 रन बनाकर वो भी चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों मोहम्मद शमी उतरे, तो मोहम्मद शमी ने भी ज़्यादा देर तक साथ नहीं दिया और 41वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो भी मार्क वुड का शिकार बन गए। मोहम्मद शमी ने 5 गेंदों का सामना जरूर किया, लेकिन सिर्फ 1 रन बनाकर वो बीच चलते बने। इसके बाद भारतीय टीम के लिए सिर्फ सूर्य कुमार यादव ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जो अब कमाल कर सकते थे। तो वहीं पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर बिहाइंड द स्क्वायर एक शानदार चौका लगाया आदिल रशीद की गेंद पर। तो इसके बाद दोस्तों 46वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से कमाल का छक्का देखने को मिला। फाइन लेग के ऊपर से उन्होंने गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और भारतीय टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद 46वें ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह के बल्ले से भी एक कमाल का चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मेडॉन की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों अब सूर्य कुमार यादव 49 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर क्रिस वॉक्स को अपना कैच थमा बैठे और इस मुकाबले में 47 गेंदों पर 49 रनों की शानदार पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों कुलदीप यादव और उनके साथ मिलकर जसप्रीत बुमराह ने आखिर तक टीम इंडिया के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इस दौरान एक चौका कुलदीप यादव ने लगाया, लेकिन आखिरी गेंद पर रनआउट हुए जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 25 गेंदों पर 16 रन बनाए, लेकिन टीम इंडिया ने 229 रन बनाए और 230 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम की तरफ से जॉनी बेरेस्टो और डेविड मिलान पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ बेरेस्टो ने पारी की शुरुआत की, तो दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक कमाल का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से डेविड मिलान के बल्ले से देखने को मिला। अब दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 5वें ओवर तक टीम के स्कोर को 30 रनों तक पहुंचा दिया। तभी दोस्तों 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर यहां पर डेविड मिलान के बल्ले का इनसाइड एज लगा और जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी। जसप्रीत बुमराह ने डेविड मिलान को बोल्ड करके पेविलियन भेजा, जिन्होंने 17 गेंदों पर 16 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज जो रूट को भी चलता किया जसप्रीत बुमराह ने, और यहां पर जो रूट अपना खाता भी नहीं खोल पाए और पहली गेंद पर उनको LBW आउट करके 2 गेंदों पर 2 बड़ी सफलताएं दिला दी। गोल्डन डक पर आउट होकर पेविलियन लौटे जो रूट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भारतीय टीम के गेंदबाज हावी हो चुके थे, क्योंकि 2 गेंदों पर 2 सफलताएं मिल चुकी थी और अब पूरी तरह से भारतीय टीम मुकाबले में पकड़ बनाने के लिए लगी हुई थी। इसी बीच 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी ने बेन स्टोक्स को भी चलता किया। बेन स्टोक्स पूरी तरह से बीट हुए गेंद पर आउट बोल्ड होकर पेविलियन लौटे। मोहम्मद शमी ने यह बड़ी सफलता दिला दी। हालांकि आज बेन स्टोक्स अपना खाता भी नहीं खोल पाए, लेकिन उन्होंने 10 गेंदों का सामना जरूर किया और 0 पर ही आउट होकर चलते बने। इसके बाद यहाँ पर शानदार बाजी करते हुए 10वां ओवर डालने आए मोहम्मद शमी ने एक बार फिर अपनी पहली गेंद पर जॉनी बेरेस्टो को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। जॉनी बेरेस्टो के भी बल्ले का एज लगकर सीधे गेंद स्टंप पर जाकर लगी। जॉनी बेरेस्टो ने इस मुकाबले में 23 गेंदों का सामना किया और 14 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद यहां पर संघर्ष करते हुए नजर आए कप्तान जोस बटलर, लेकिन 16वें ओवर की पहली गेंद पर उनको भी यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा कुलदीप यादव ने। कुलदीप यादव की एक अंदर आती हुई गेंद पर वो गेंद को बिल्कुल भी ना समझ पाए और इस मुकाबले में 23 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर लियाम लिविंगस्टोन और उनके साथ मोइन अली ने टीम के स्कोर को थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ाया। इस दौरान 2 बेहतरीन चौके लिविंगस्टोन के बल्ले से देखने को मिले, लेकिन तभी 24वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद शमी ने मोइन अली को भी विकेट कीपर KL राहुल के हाथों कैच कराकर भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी। यह मोहम्मद शमी के आज के दिन की तीसरी सफलता थी, जहां पर घातक गेंदबाजी उनकी देखने को मिली। तो भारतीय टीम ने मोइन अली के इस विकेट के साथ ही इस मुकाबले पर पूरी तरीके से शिकंजा कस दिया।
वहीं पर अब मुकाबला तो भारत की पकड़ में था, क्योंकि 22 ओवर में 132 रनों की जरूरत थी इंग्लैंड की टीम को। लेकिन तभी यहां पर 29वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा की गेंद को क्रिस वोक्स बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर स्टंपिंग आउट हो गए। केएल राहुल ने बेहतरीन स्टंपिंग किया और उनको पेविलियन भेजा। रविंद्र जडेजा ने टीम इंडिया को 7वीं सफलता दिला दी। ये विकेट भी काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि क्रिस वोक्स भी अच्छी बल्लेबाजी करना जानते थे, लेकिन यहां पर उनको पेविलियन भेजा। उन्होंने 20 गेंदों का सामना किया और 10 रन बनाकर आउट हुए। ये भारतीय टीम के लिए बड़ी सफलता थी। लेकिन इसके बाद 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने लिविंगस्टोन को भी LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। हालांकि इस गेंद पर लिविंगस्टोन ने रिव्यू जरूर किया, लेकिन वो असक्सेसफुल हुआ और यहाँ पर बेहद ही महत्वपूर्ण सफलता मिल गई। और यहाँ पर कहा जाए तो पूरी तरह से मुकाबला ही भारतीय टीम की झोली में आ गया, क्योंकि लिविंगस्टोन ही वो बल्लेबाज थे जो इस मुकाबले को पलट सकते थे। इसके बाद तो कोई भी बल्लेबाज भारतीय टीम के इन गेंदबाजों की गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाया और इस लो स्कोरिंग मुकाबले में टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में आपके हिसाब से टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किस प्रकार का रहा, गेंदबाजी में या फिर बल्लेबाजी में? आप हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।